नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। उत्तर प्रदेश में पंचायतों के चुनाव संपन्न होने के बाद और आगामी 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के ठीक पहले हमने राजनीतिक दलों के नेताओं और जनप्रतिनिधियों से मिलने और अपने दर्शकों की ओर से कुछ सवाल करने का कार्यक्रम शुरू किया है। आज हमारे साथ हैं झांसी जनपद में बहुजन समाज पार्टी के साथ लंबे समय से जुड़े चले आ रहे जुझारू नेता और जिले की चर्चित कही जाने वाली बबीना विधानसभा क्षेत्र के निवर्तमान विधायक कृष्णपाल सिंह राजपूत। हम उनसे करेंगे अपने दर्शकों की ओर से कुछ सवाल और मांगेंगे उनसे उनके सटीक जवाब। तो आइए मिलते हैं श्री कृष्णपाल राजपूत जी से। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। आमने सामने में आज हमारे साथ हैं बसपा से बहुत समय से जुड़े आए और एक बड़े नेता कृष्णपाल सिंह राजपूत जी, बबीना विधानसभा के पूर्व विधायक कृष्णपाल सिंह राजपूत जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि 2012 में जब बसपा के खिलाफ पूरी लहर चल रही थी, उस वक्त भी आपने बड़े बड़े राजनीति के दिग्गजों के सामने अपनी जड़ें जमाई रखी, तो ऐसा आपने कैसे किया? देखिए, हमने कोई जड़ें नहीं जमाई। हमारा जो बबीना विधानसभा का मतदाता है वो हमें बहुत पहले से लगभग 30 साल से लगातार कार्य करते हुए देख रहा है और वो मेरे स्वभाव से, मेरे काम करने के तरीके से अच्छी तरह से वाकिफ है। और जो समय भारतीय जनता पार्टी से और समाजवादी पार्टी से जो प्रत्याशी थे उनके क्रियाकलापों को अच्छी तरह से जानता था, इसलिए उनके क्रियाकलापों को देखते हुए उनको लगा कि सबसे अच्छा इसमें अगर कोई प्रत्याशी है तो वो है कृष्णपाल राजपूत। इसलिए उन्होंने, सभी लोगों ने, मतदाताओं ने मुझे आशीर्वाद दिया था और समाजवादी पार्टी की लहर में हमने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को हराने का काम किया था। विधायक जी, जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि 2012 में जब बसपा के खिलाफ पूरी लहर चल रही थी और सपा की बहुत अच्छी लहर चल रही थी, तो ऐसे में एक बहुत ही दिग्गज नेता को आपने हराया और मतलब इतनी आपकी पॉपुलैरिटी थी कि आपको इतना वोट मिला। लेकिन उसके बाद आपका जो जितनी जो जीत थी उससे आपको मजबूत होना चाहिए था, आपका जनाधार जितना मजबूत होना चाहिए था, ग्राफ ऊपर जाना चाहिए था, उतना कहीं नहीं दिखा। उसके बाद आपका ग्राफ नीचे डिक्लाइन पर जाते हुए दिखा। ऐसा क्यों हुआ? 2017 के चुनाव में, जैसा कि हमारा चुनाव लगभग वोटिंग के एक हफ्ता तक बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे ही बहन कुमारी मायावती जी की रैली होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता उमा भारती जी क्षेत्र में आईं और उन्होंने अपने आप को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया कि मैं, अगर आपने यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताया तो मैं उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनूंगी। और फिर एक रूमर फैलाया गया कि हमारी और विधायक जी की बैठक हो गई है और विधायक जी से मैंने कहा कि अगर इस बार आप थोड़ा सा गम खा जाओ तो मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगी, तो मैं तुम्हें एमएलसी बना दूंगी और सरकार बनेगी तो तुम्हें हम मंत्री बना देंगी। इस तरह की अफवाह क्षेत्र में फैलाई गई। तो हमारे जो शुभचिंतक थे उनको लगा कि चलो भाई साहब भी विधायक एमएलसी बन जाएंगे और बहन जी मुख्यमंत्री बन जाएंगी, दोनों हमारे नेता बन जाएंगे। तो हमारी जो समाज थी वो लगभग वहाँ भारती के साथ चली गई थी, क्योंकि वो यहाँ से सांसद थी और यहाँ से मंत्री भी थी, इसलिए लोगों को लगा कि नहीं ये सही बोल रही हैं। लेकिन उसके बाद लोगों ने वोट देने के बाद जो इन 4.5 सालों में देखा कि उमा भारती ने हमारे साथ धोखा किया है, हमारे समाज के साथ धोखा किया, खुद हमारे नेता को यहाँ से हरा के चली गई और खुद ख़त्म हो गई। तो अब जो चुनाव आएगा 2022 का वो बहुत अच्छा होगा। तो अब 2022 का जो विधानसभा चुनाव है इसमें आपकी तैयारियां क्या है? किन मुद्दों पर आप लड़ने जा रहे हैं विधानसभा चुनाव? मैंने जो 5 साल में समाजवादी पार्टी की सरकार में जो काम करे और जो मैं लोगों के बीच में रहा, उनके सुख दुख में, उनके शादी विवाह में, उनके दस्टोन, रिटायरमेंट, गृह प्रवेश, यहाँ तक कि बच्ची देखने जाना है, अगर कोई घर में कोई फंक्शन, हल्का सा फंक्शन है, कथा भागवत है, तो हमारे जो लोगों ने जहाँ हमें बुलाया, एक टेलीफोन किया, मैं उनके बीच में उपस्थित रहा। और लगभग 70 साल की आज़ादी के बाद जो हमारे क्षेत्रों में जो विद्युतीकरण नहीं हुआ था, लगभग मैंने 59 गाँवों में विद्युतीकरण कराने का काम किया। हर गांव में मैंने एफएक्स रोड डलवाने का काम किया। लगभग 1263 मैंने हेडपम्प लगवाने का काम किया। बहुत सारे चेक डैम, लगभग 400
कुआं खुदवाने का भी काम किया, और जो ट्रांसफ़र हमारे छोटे छोटे थे ओवरलोड की वजह से फूक जाते थे उनको हमने अपग्रेड कराने का काम अपनी निधि से कराया। और मैं हमेशा पब्लिक के बीच में रहा हूँ। अभी कुछ समय के लिए ज़रूर मैं बुंदेलखंड में हम माननीय लालाराम जी के साथ रहे तो ज़रूर मैं अपने क्षेत्र में नहीं रह पाया, नहीं तो मेरा समय सुबह 10 बजे से लेकर रात में 12-2 बजे तक मैं हमेशा अपने क्षेत्र में रहता हूं। और हमारे क्षेत्र की जनता अच्छी तरह से जानती है कृष्णपाल राजपूत जो कहता है वो करता है। तो विधायक जी, ये तो हो गई आप इस लेवल की बात, अपने झांसी लेवल की बात, लेकिन आप प्रदेश लेवल पर किस तरीके से, किन मुद्दों पर काम करते हुए देख रहे हैं बसपा को विधानसभा चुनाव के लिए? देखिए, हमारा जो 2007 में हम लोगों ने सोशल इंजीनियरिंग के तहत जो भाईचारा बनाया था वही भाईचारा हम लोग बना रहे हैं। सर्व समाज की जो हम बात करते हैं, सर्व समाज के सम्मान में बहन जी मैदान में सर्व समाज के लोगों को हम लोग भागीदारी देंगे और उनके हर जाति के विधायक और सांसद बनाने का काम बहुजन समाज पार्टी ने किया है और करेगी। जैसे आप उस समय का जो समय बता रहे हैं उसमें काफ़ी नए चेहरों को भी बसपा में लाया गया था, कईयों को मंत्री भी बनाया गया था, पर धीरे धीरे अब देखा जाए तो वो धीरे धीरे बसपा को छोड़ते हुए चले गए हैं। काफ़ी मंत्रियों ने, ऐसे नेताओं ने अब बसपा का साथ छोड़ दिया है। तो क्या आप यही रीज़न मानते हैं कि जो बसपा है वो कमज़ोर पड़ गई है, तीसरी पार्टी बनकर नजर आ रही है उत्तर प्रदेश में? देखिए, बहुजन समाज पार्टी से जो भी लोग गए हैं उन्होंने, जो जितने लोग गए हैं उन्होंने उसके बाद उन्होंने चुनाव भी लड़ा और चुनाव में उनका जो हश्र हुआ है वो आपसे किसी से छुपा नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का कोई भी नेता भग जाता है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का जो हमारा वोट है, मतदाता है, वो उनके साथ कोई नहीं जाता है। और अगर 2-4 जाते हैं तो वो सिर्फ उन्हें उस दल तक छोड़ने के लिए जाते हैं, वो धीरे से वापस आ जाते हैं। जी। तो विधायक जी, अभी कुछ दिनों पहले के बयानों पे मैं बात करना चाहूँगी कि मायावती जी ने ये बयान दिया है कि कुछ भी हो जाए, हमें किसी भी हद तक जाना पड़े, पर बसपा सपा को चुनाव नहीं जीतने देगी उत्तर प्रदेश में, चाहे उसको भाजपा से मिलना भी क्यों ना पड़ जाए। तो जब भाजपा अभी मुख्य लाइन में है उत्तर प्रदेश में, तो आप उसके ही खिलाफ जब चुनाव लड़ने जा रहे हैं और आपके लीडर के इतना सॉफ्ट जो एक कॉर्नर है भाजपा के लिए, ऐसे में आप कैसे लड़ पाएंगे चुनाव? देखिए, हमारे नेता बहन कुमारी मायावती ने ये बात नहीं कही थी कि हम भाजपा के साथ भी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। ये सिर्फ उन्होंने उस समय कहा था जब समाजवादी पार्टी ने हमारे विधायक तोड़े थे, तो उन विधायकों को तोड़ने के एवज में बहन जी ने एमएलसी के चुनाव में ये कहा था कि हम समाजवादी पार्टी को नहीं जीतने देंगे। अगर मुझे एमएलसी में अगर भारतीय जनता पार्टी को भी अगर हमें वोट देना पड़े तो हम देंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी को नहीं जीतने देंगे। चलिए, तो जैसे कि बसपा में ये बातें बहुत चलती हैं कि जो भी टिकट लेकर आते हैं वो ये ज़रूर बोलते हैं कि हमें बहुत पैसे देने पड़े हैं, 1 करोड़ देना पड़ा, 2 करोड़ देना पड़ा, तभी जाकर हम टिकट ला पाए हैं। तो क्या इस बार भी टिकट जो अलॉटमेंट होने वाली है उसकी योजना ऐसी ही चल रही है कि इसी बेसिस पर होने वाली है? देखिए, ये पार्टी फंड का मामला रहता है और वो हर दल में है। हर दल में लोग पैसा लेते हैं पार्टी फंड में, लेकिन है क्या कि बहुजन समाज पार्टी का जो कारवां है, जो मूवमेंट है, वो पूरे देश में चल रहा है। और बहुजन समाज पार्टी मात्र उत्तर प्रदेश में ही बहुत सारे लोग जो हैं जो पार्टी फंड में पैसा दे सकते हैं, बकाया किसी प्रदेश में नहीं है। तो उत्तर प्रदेश से अगर हमारा कुछ पार्टी फंड में पैसा जमा होता है, वो पूरे देश में पार्टी को, मूवमेंट को बढ़ाने के लिए वो लगाया जाता है। इसलिए हम लोग थोड़ा पार्टी, और वो भी जो टिकट लेने जाते हैं वो अपनी खुशी से देते हैं, हम लोग नहीं मांगते हैं। बहन जी से, हमारे कोऑर्डिनेटरों से कहते हैं भाई हमारा टिकट करा दे तो हम पार्टी फंड में इतना कुछ सहयोग कर सकते हैं, तो वो सहयोग देते हैं, ना कि हम लोग पैसा मांगते हैं। तो बात तो लेकिन सहयोग और पैसा देना टिकट के लिए वो तो एक ही हो गई ना यहाँ पर। नहीं, देखिए, कोई आदमी अगर किसी को गिफ्ट देता है, सहयोग करता है चुनाव में, तो वो पैसा मांगना नहीं होता है। मांगना अलग चीज़ है कि नहीं भाई ये चीज़ हम आपको दे रहे हैं, इसके बदले एवज में आपको इतना हमें देना पड़ेगा, वो तो हो गया मांगना। और आदमी ये कहता है कि भाई आप हमें अपनी पार्टी में सहयोग कराइए, हमें अब चुनाव लड़ाइए, हम पार्टी को कुछ सहयोग करना चाहते हैं, तो वो तो एक सहयोग हो गया, मांगना नहीं हो गया। चलिए विधायक जी, अभी पंचायत चुनाव में देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा दयनीय स्थिति रही है बसपा की, कहीं पर भी प्रदर्शन करती नजर नहीं आई है कि मतलब कोई भी अध्यक्ष हो चाहे ब्लॉक प्रमुख हो, कहीं के भी चुनाव बसपा ने नहीं जीते हैं। तो अब तीसरी और चौथे नंबर की पार्टी बनकर नजर आ रही है, तो क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? अब आप देख नहीं रहे अच्छी तरह से,
बहुजन समाज पार्टी पहले भी उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पे थी, लेकिन 2012 में थोड़ा हमारा वोट परसेंटेज जरूर थोड़ा कम हुआ है, लेकिन आज भी हम समाजवादी पार्टी से वोट परसेंटेज में ऊपर हैं। और रहा ग्राम पंचायत के चुनाव में, तो बहुजन समाज पार्टी साइलेंट लड़ती है, दिखाई नहीं देती है। हम जो भी दिखावा करते हैं वो बिना बहन जी के आदेश से हम लोग नहीं करते हैं। जब हमारे हाईकमान का आदेश होता है उसी हिसाब से हम लोग काम करते हैं। और इस बार हमने क्षेत्र पंचायत में और जिला पंचायत में और ग्राम पंचायत में हमने बहुत अच्छे अपने कैंडिडेटों को जिता करके भेजा है। और यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और पिछली बार समाजवादी पार्टी की सरकार थी, इसके बाद भी मात्र भाजपा ने अपना शासन प्रशासन की पूरी ताकत लगाने के बाद भी मात्र 2 सीटें हमसे ज़्यादा जीत पाई बुंदेलखंड में। लेकिन हमने केवल ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत के चुनाव, क्योंकि हम लड़ाते नहीं हैं, क्योंकि ये सत्ता के चुनाव होते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने जो सत्ता का दुरुपयोग किया है, जो गुंडागर्दी की है, इन्होंने गुंडागर्दी में तो समाजवादी पार्टी को भी पीछे छोड़ दिया है। और इसका हश्र 2022 में इस क्षेत्र की, इस प्रदेश की जनता उन्हें जवाब देगी। विधायक जी, विधानसभा चुनाव पर आते हैं वापस से। 2022 में क्या उम्मीद लग रही है आपको? अब आप चुनाव लड़ने वाले हैं मतलब, या फिर उसी समय आप तय करने वाले हैं? देखिए, चुनाव हम लड़ेंगे। बहन कुमारी मायावती जी पर हमारी नेता हैं, उन पर मुझे पूरा भरोसा है। और हमारे जो बुंदेलखंड के प्रभारी, उन पर पूरा भरोसा है और वो मुझे चुनाव जरूर लड़ाएंगे। और मैं 2022 का चुनाव लड़ूंगा और आपके सामने पुनः जीत करके आऊँगा। बहुत उम्मीद करते हैं हम कि बिल्कुल हम आपका लेंगे ऐसे ही, फिर से इंटरव्यू आप जीत कर आएंगे तब। लेकिन फिर भी जैसा कि ट्रेंड चला आ रहा है बसपा में, अगर ऐसा हुआ कि एन टाइम पर आपका टिकट काट दिया गया, तो आप क्या प्लान करके चल रहे हैं कि आप किसी और पार्टी से भी टिकट ले सकते हैं? नहीं, मैं बसपा का सिपाही हूँ। मैं 1990 से लेकर के लगातार बहुजन समाज पार्टी के कई पदों पर लेकर के काम किया और मैं मिशनरी कार्यकर्ता हूँ। मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा लगा रहा। अगर टिकट भी नहीं मिलेगा तब भी बहुजन समाज पार्टी के जो भी प्रत्याशी आएगा उसको जिताने का हम काम करेंगे। विधायक जी, आप अभी पूरे प्रदेश में कैसा मान रहे हैं कि बसपा कैसा प्रदर्शन करने वाली है इस बार? इस बार जो पब्लिक का जो रुझान है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ पब्लिक जाना नहीं चाहती और बीजेपी से पूरी तरह से नाराज़ हो चुकी है, ऊब गई है। वो कहते हैं कि मैंने ज़िंदगी में सबसे बड़ी गलती की है कि हमने मोदी के चक्कर में आकर के भारतीय जनता पार्टी के अंदरा लंगड़ा लूला कानन को हमने जिता दिया है और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हमने भेज दिया है। और उन लोगों ने आज हम लोगों को चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। आज हर तरफ से त्राई त्राई, युवा अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, व्यापारी अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, किसान अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, छात्र अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, हर मजदूर अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। हर वर्ग का तबका आज बुरी तरह से प्रभावित हो चुका है, बुरी तरह से परेशान है और वो भारतीय जनता पार्टी से बुरी तरह से नाराज है। सिर्फ वो चुप्पी इस वजह से साधे हुए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने मुंह पर पे हमारे वो मास्क लगवा करके मुंह बंद कर दिया है और उन्होंने कहा आप इकट्ठोरे हो नहीं सकते, 2 गज की दूरी बना के रखिए। तो हम लोग ये भीड़ इकट्ठोरी कर नहीं पा रहे हैं। और वो आप मान रहे हैं कि भाजपा करा रही है ये, और भाजपा की सरकार ऊपर से नीचे तक बैठी है, भाजपा ही तो करा रही है, वही तो हम लोगों को इकट्ठा नहीं होने देती है। तो ये तो कोरोना करा रहा है। अरे कोरोना आया कहाँ से? अगर ये वहाँ रोक लेते तो हमारे देश में कोरोना आता ही नहीं। चलिए, एक आखिरी सवाल और कि आप पहली बात तो कितनी सीटों की उम्मीद कर रहे हैं और किससे मुख्य मुकाबला मान रहे हैं, सपा को या भाजपा को? देखिए, मुकाबला हमारा बीजेपी से ही होगा, समाजवादी पार्टी से तो कोई मुकाबला नहीं होगा। लड़ाई हमारी बीजेपी से ही होगी और जब रिजल्ट आए तो आप देखना बीजेपी और बसपा की लड़ाई होगी और हम बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी को इस प्रदेश का 5 बार मुख्यमंत्री बनाएंगे। कितनी सीटों की उम्मीद कर रहे हैं? हम लगभग 200 के आसपास पहुंचेंगे। चलिए, खरी बात के माध्यम से विधायक जी आप क्या संदेश देना चाहते हैं? बस हम अपने क्षेत्र के, प्रदेश के सभी मतदाताओं से यही कहना चाहते हैं कि जिस तरह से आज परेशान हैं और परेशानी को झेल रहे हैं, ये हमेशा याद रखना और जब मतदाता मत देने जाए तो ये दिमाग में रखना कि समाजवादी पार्टी का गुंडाराज
को इन्होंने पार कर दिया है भारतीय जनता पार्टी के गुंडा राज ने। तो इसलिए ये दोनों गुंडे राज को पनपाने का काम कर रही हैं और कानून का राज अगर लाना चाहते हैं तो बहन कुमारी मायावती को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएं और कानून का राज स्थापित करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आमने सामने में ऐसी ही किसी बड़ी शख्सियत को लेकर हम फिर हाजिर होंगे आपके सामने। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार। तो सुना आपने, यह थे बबीना विधानसभा क्षेत्र के निवर्तमान विधायक कृष्णपाल सिंह राजपूत, जो वर्तमान में एक बार फिर बबीना विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में ताल ठोकने के लिए तैयार हैं। उनका दावा है कि 2017 में उनका चुनाव मतदान के एक दिन पहले तक बहुत मजबूत स्थिति में था, लेकिन उस समय की भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री द्वारा अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगा लेने और उनके चुनाव को लेकर कुछ अफवाहें फैला देने के कारण उनका चुनाव गड़बड़ हो गया था। उनका दावा है कि इस बार बसपा उन्हें टिकट भी देगी और चुनाव भी वही जीतेंगे। कृष्णपाल राजपूत जी पूरे उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव के बाद पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी के नेतृत्व में 5वीं बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनने को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। यह बात अलग है कि उनका अनुमान चुनाव में उनकी पार्टी के 200 सीटों के आसपास चुनाव जीतने का है। वर्तमान की भाजपा सरकार को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर लोगों को सुशासन और विकास के सपने दिखाकर बना लेने का आरोप लगाते हुए कहा कि जनता अब अपने को ठगा महसूस कर रही है। युवा, व्यापारी, किसान, नौजवान, मजदूर, छात्र और कर्मचारी सभी भाजपा की सरकार हटाने और कानून का राज कायम करने वाली मायावती सरकार बनाने को तैयार बैठे हैं। उन्होंने पंचायत चुनाव में भाजपा और प्रदेश सरकार पर सपा सरकार से एक कदम आगे बढ़कर सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इसका जवाब 2022 में प्रदेश की जनता भाजपा को जरूर देगी। आगामी चुनाव में बहुजन समाज पार्टी द्वारा सोशल इंजीनियरिंग के हिसाब से चुनाव लड़ने, सर्व समाज को भागीदारी देने और सभी जातियों के प्रत्याशियों को अवसर देने की रणनीति बताते हुए कहा कि पार्टी पर पैसे लेकर टिकट देने के आरोप निराधार हैं। लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि बहुजन समाज पार्टी लोगों के आर्थिक सहयोग से चलती है और पूरे देश में पार्टी का मूवमेंट चलाती है। साथ ही प्रत्याशी स्वयं अपने मन से पार्टी को आर्थिक सहयोग करते हैं। उन्होंने 2012 में विधायक बनने के बाद पूरे विधानसभा क्षेत्र में आमजन के बीच लगातार उपलब्ध रहने और क्षेत्र में बड़े पैमाने पर विकास कराने का दावा किया है। इतना तो है कि उस समय प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार होते हुए भी उन्होंने दर्जनों गांव में विद्युतीकरण, कुओं का निर्माण, हैंडपंपों की स्थापना और सड़कों का जाल बिछाने का काम किया है और इसी वजह से आगामी चुनाव में जनता उनको भारी बहुमत से जिताएगी। आज के साक्षात्कार में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही किसी बड़ी शख्सियत को हम आमने सामने में फिर आपसे रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।